अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं iCare प्रोजेक्ट्स चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रोमकास्ट 3 का रिव्यू। ये उन लोगों के लिए जो अपने पुराने टीवियों से थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि इस पुराने टीवी को हम नए से नए दौर के साथ चलाते रहें और इसमें यूट्यूब या नेटफ्लिक्स वगैरह को देखते रहें, या फिर और भी अदर जो ऐप्स हैं, यानी कि फ़ोन की मूवीज़ या क्रोमकास्ट या फ़ोन को मिरर करना, कि सारे जो फैसिलिटीज़ है, सारे ऑप्शन जो है ये आपको क्रोमकास्ट देगी। और जो लोग चाहते हैं काम सस्ते में हो जाए, वो इसकी अनबॉक्सिंग और इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे साथ रहिए। जी तो व्यूवर्स, आपने इसके क्लोज शॉट्स देखे और आपने अनबॉक्सिंग देखी। इसके अनबॉक्सिंग में हमने इसको फास्ट इसलिए किया है ताकि हम इसको आपको समझा सकें ये कैसे चलेगी और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग में ज़्यादातर लोग हमें ये कहते हैं कि अनबॉक्सिंग में हमें इतनी समझ नहीं आती, हमें आप इसका स्पेशल खुद बोल के रिव्यू किया करें, तो इसलिए हम आपको ये बोल के रिव्यू करेंगे। तो इसमें यह है कि आपको सिंपल एक HDMI मिलती है जो आपने अपने टीवी के पीछे लगा देनी है। तकरीबन 2004 से लेके या उससे पहले भी 1-2 साल के मॉडल जितने भी LEDs में आए हैं, सब में HDMI लाजमी आती है। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 तो, मतलब अब तो लेटेस्ट टीवी में 4 आ रही है, पुराने टीवी में एक तो लाजमी आती थी। पुराने से पुराने टीवी में भी, मतलब LED में भी आप इसको प्लग करेंगे तो वो लेटेस्ट दौर वाला काम करेगी। उसके अलावा इसके ऊपर एक सिंपल एक बटन है जिसको रीसेट करने के लिए दिया गया है। 5.1 वोल्ट का, यानी कि 5.1 एम्पेयर का इसको उन्होंने अडॉप्टर लगाया है। उसके अलावा एक इसमें LED इंडिकेटर दिया गया कि ऑन है या ऑफ है वो देखने के लिए। इसके साथ अडॉप्टर भी आता है और इसके साथ एक स्टैंडर्ड केबल भी आती है जो माइक्रो USB और एक साइड से टाइप A है। और इसको कनेक्ट किया जाता है एक सिंपल ऐप से, जो ऐप है गूगल होम के नाम से। ऑलरेडी गूगल अकाउंट सबका बना होता है, अगर नहीं भी बना हुआ तो बहुत ईजी मेथड है, एक गूगल अकाउंट बनाएं और एक ऐप इंस्टॉल करें गूगल होम के नाम से। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जहाँ से मर्जी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आईफोन एंड्रॉयड दोनों बोथ यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, बहुत ईजी। लोगों ने हमसे ये बहुत पूछा कि इसमें जो डाउनलोडेड वीडियोज़ हैं वो हम प्ले कर सकते हैं, यानी कि हमको मूवी USB में अपने फ़ोन में कॉपी कर लेते हैं और वो हम इस पर स्ट्रीम करना चाहते हैं या कास्ट करना चाहते हैं, मिरर करना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए वो बिल्कुल पॉसिबल है और आईफोन के लिए वो ज़रा लिमिटेड ऑप्शन में है, वो हम आपको वीडियो में साथ साथ बताएंगे भी। उसके अलावा जो एंड्रॉयड के कोई भी फ़ोन है वो सब मिरर हो जाएंगे इस पर, यानी कि स्क्रीन आपकी एच डी चली जाएगी वहाँ पे। रेजोल्यूशन यानी कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो है 1080p 1080p इसकी रेजोल्यूशन है। और उसके अलावा मोबाइल जो है आपका कोई भी जो होगा वो कम से कम 720p पे तो इसमें ज़रूर मिरर किया जाएगा, और अगर आप कास्टिंग करेंगे तो वो 100% 1080p पे वीडियो आपकी ट्रांसफ़र करेगा। उसके अलावा इसको एक वाईफाई चाहिए, अगर आप वाईफाई देंगे तो ये बहुत अच्छी आपकी यूट्यूब की और नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग कर सकता है। थर्ड, इसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपका कोई भी फ़ोन है जिसको आप एज अ रिमोट कंट्रोल यूज़ करेंगे, अगर आप इसमें वीडियो प्ले करते हैं और प्ले करके आप अपने फ़ोन पे अपनी डिफरेंट वर्किंग शुरू कर देते हैं, लाइक अगर कोई बच्चे किड्स या मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आपने मूवी उनको प्ले करके दे दी है और आप दोबारा अपना काम अपने फ़ोन पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं, लाइक अपने आप चैटिंग कर सकते हैं। वो मूवी जो उसमें प्ले हो चुकी हुई है वो इसके प्लेयर में वो सेटिंग के तौर पर जा चुकी हुई है, वो इसको ऑटोमेटिकली प्ले करेगा, आपसे बार बार वो पूछेगा नहीं। सिर्फ जब आप इसको प्ले या पॉज करना चाहेंगे तो आप अपनी गूगल होम की ऐप खोलेंगे, इसका सेक्शन खोलेंगे, वहाँ से इसको प्ले एंड पॉज कर लेंगे। सिंपल मेथड है और ये आती है ओरिजिनल में। इसमें चाइनीज़ भी बाज़ार में काफ़ी आ चुकी हुई हैं, अगर आप चाइनीज़ लेना चाहेंगे तो उसका जो है रिव्यू मैं अगली वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। एक ऑप्शन इसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि अगर आपके पास अडॉप्टर लगाने की जगह नहीं है तो आप ये स्टैंडर्ड केबल जो है अपनी LED के पीछे USB में लगा दें ताकि इसको पावर मिल जाए, और HDMI में HDMI लगा दें। सिंपल, आप जब भी टीवी ऑन किया करेंगे ये ऑन हो जाया करेगी, जब भी टीवी ऑफ किया करेंगे ऑफ हो जाया करेगी, इसलिए आपको बार बार पेन नहीं होगी कि आप इसको ऑन ऑफ करें, इसको उतारें। थर्ड, इसमें यह कि अगर आप मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं एंड्रॉयड के साथ, तो आप इसमें गूगल होम की सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसे हम गूगल असिस्टेंट कहते हैं। गूगल असिस्टेंट ये होता है कि अगर आप बोलेंगे, यानी कि कुछ भी कहेंगे, आप कहेंगे कि हे गूगल प्ले न्यू सॉन्ग्स, तो वो प्ले न्यू सॉन्ग्स आपके यूट्यूब पे प्ले कर देगा। आपको बटन भी दबाना नहीं पड़ेगा, आपको मोबाइल पे सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, वन टैप पे आप अपने मोबाइल पे बोल के भी इसको जरूर सर्च कर सकते हैं। कैसे इसको अपनी LED पे कन्फिगर किया, हमने कैसे इसको चलाया है, चलिए देखते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन साइड पे आ रही होगी। तो सबसे पहले आपने खोलना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आपने लिखना है यहाँ पे गूगल होम। गूगल होम लिखते ही आपके सामने ऐप आ जाएगी, मैंने जो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आप सेटअप साइड पे लिखा आ जाएगा आपके सेटअप वन डिवाइस। सेटअप वन डिवाइस के बाद नेक्स्ट आ जाएगा लुकिंग फॉर डिवाइसेस आ रहा है। आप देख रहे हैं लुकिंग ऑन डिवाइसेस मीन्स कि ऑटोमेटिकली सबसे पहले अपने वाईफाई कनेक्ट करना है। जो आपने इसको लगाना है वो आपने वाईफाई कनेक्ट करना है अपने मोबाइल के साथ।
और उसके बाद ये देखिए क्रोमकास्ट फाउंड लिखा आ गया है, जो क्रोमकास्ट का कोड है, यानी कि आप साइड पे देख रहे होंगे क्रोमकास्ट 6700, और स्क्रीन पे भी आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे फाउंड क्रोमकास्ट 6700, आपने कह देना येस। उसके बाद आ रहा है कनेक्टिंग टू क्रोमकास्ट। कनेक्टिंग टू क्रोमकास्ट के बाद कनेक्टेड मीन्स कि आपका ये क्रोमकास्ट जो है कनेक्टेड है, और L9Q5 यानी कि सेम कोड आपका फ़ोन वाला टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। इट मीन्स कि आपने सही क्रोमकास्ट कनेक्ट की है। आपने येस कर देना है, येस आई एम इन कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि हमने कहाँ पे लगाना है इसको, बाथरूम, बेडरूम या शॉप, आई केयर, जहाँ पे भी आप सेलेक्ट करना चाहें। बेडरूम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। बेडरूम टीवी यानी कि मेरा टीवी पहले से भी लगा हुआ, बेडरूम टीवी 2 आ रहा है। बेडरूम टीवी 2 या हम जो भी वटेवर जो भी इसका नाम रखेंगे, न्यू। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि जो वाईफाई आपके फ़ोन के साथ लगा है वही कनेक्ट करना है। हमने कहना है यस। स्क्रीन पे शो हो गया बेडरूम टीवी यानी कि ये जो भी हमारा वॉल्यूम वगैरह है ये हमारी क्रोमकास्ट का वॉल्यूम है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और कास्ट माई स्क्रीन का ऑप्शन भी आ रहा है। कास्ट माई स्क्रीन यानी कि कास्ट स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। ये ले, ये मेरी स्क्रीन जो है कास्ट हो गई है इस वक्त उस पर, यानी कि मिरर हो चुकी हुई है। अगर मिरर करके मैं कुछ वीडियो या म्यूज़िक प्ले करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी प्ले कर सकता हूँ। ये देखें, ये हमारी वीडियो प्ले हो गई है इस पर फुल स्क्रीन पे, और हम इजीली इसको कहीं भी बैठ के भी किसी भी जगह पे देख सकते हैं। अगर इसको मैं कास्ट करूं यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन पे, तो इसके लिए जो बेस्ट प्लेयर है वो VLC है। VLC प्लेयर इस वक्त मैंने खोला हुआ है। इसमें आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन पे वो कास्ट होगी, वो मिरर नहीं होगी। और ये मूवीज़ जो आप डाउनलोड करवाते हैं USB वगैरह में, उसको अगर आप प्ले करना चाहें तो वो VLC प्लेयर सबसे बेस्ट जा रहा है इस वक्त का। उसके अलावा आप कोई भी इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऐप्स का एक सॉफ्टवेयर है जो भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एसेंशियल में आ रहा है क्रोमकास्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारा कुछ। जी तो नाज़रीन, इसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ है वो है इसकी वॉइस असिस्ट। अब वॉइस असिस्ट में आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे, अगर आप मेरा मोबाइल देखें तो, हे गूगल प्ले न्यू सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। ये मेरा मोबाइल है। अगर मैंने फ़ोन मिरर किया होगा तो ऑटोमेटिकली ये मोबाइल की वीडियो ही वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। और अगर मैं इसकी मिररिंग बंद कर दूँ, यानी कि अगर मैं मिररिंग होम पे जाके इसको टीवी पे जाके स्टॉप कास्टिंग कर दूंगा तो ये नॉर्मल कास्टिंग बन जाएगा और इसके वॉलपेपर चलने शुरू हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, इसको मैं अब कहूँगा हे गूगल प्ले पंजाबी सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। तो ये देखिए वो पॉज हो गया, साथ ही हमारे जो भी गाने चल रहे हैं आजकल वो प्ले हो गए। हे गूगल प्ले सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। यानी कि ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज भी जो है ना वो इजीली रिकग्नाइज करता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी तो नाज़रीन, ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम आईफोन के यूज़र्स को बिल्कुल नहीं भूल सकते, तो आईफोन के लिए भी कुछ स्पेशल है। आप आईफोन की वीडियो भी स्क्रीन पे लाजमी देख रहे होंगे। तो आईफोन में यूँ है कि अगर आप इसको वही ऐप यानी कि गूगल होम इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मिरर करूं जैसे एंड्रॉयड कर रहे थे, तो एंड्रॉयड की आईफोन की एक पेड ऐप है बेसिकली मिरर क्रोमकास्ट के नाम से। ये यहाँ पे बेडरूम टीवी आप शो देख रहे हो, शो कर रहा है। इसमें मैं टैप करूँगा अगर तो नीचे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो स्टार्ट मिररिंग भी ये कर देगा। जैसे कि अभी मैं स्टार्ट मिररिंग करता हूँ, अगर आप कहते हैं तो स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, ये देखिएगा ये मिरर कर देगा। स्टार्ट बेडरूम टीवी, मेरा आईफोन इस पर मिरर हो जाएगा। अभी वो लोडिंग करेगा फर्स्ट टाइम में, और 3 सेकंड के बाद ये मिरर हो जाएगा। आईफोन में सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप इसमें हर चीज़ वॉच तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आईफोन 3 सेकंड लेट है। यानी कि 3 सेकंड लेट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो 3 सेकंड का आपको फ़र्क डालता ही डालता है। 2, 3, यानी कि प्ले पॉज में 1 से 2 सेकंड का फ़र्क इसमें आता ही आता है। ये हमारी आईफोन की इस वक्त वीडियो प्ले हो रही है इसमें। और अगर मैं आईफोन को मिरर भी करना चाहूँ गेम्स के लिए, ये आईफोन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप प्ले करना चाहते हैं मूवीज़ आईफोन के लिए तो बहुत अच्छा है। जी तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये टेक वीडियो कैसी है, और हमें आप ये कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, या जिनकी अनबॉक्सिंग या जिनका रिव्यू या जो भी टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में स्टेप बाय स्टेप आती जाती है वो हम आप तक लेके आने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। और हम कोशिश करते रहें कि कुछ अल्फाजों के ज़रिए आपको हंसाते भी रहें और आपके साथ बने भी रहें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।